Assalamu alaikum. Question is how to make 100 ml buffer solution 0.05 molar of pH 4.5 using acetic acid and sodium hydroxide each of 0.5 molar provided that the pKa for the acetic acid is 4.75. कुछ आपको डेटा गिवन है सबसे पहले कि आपका जो बफ़र होना चाहिए उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 ml. बफ़र की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए 0.05 मोलर. पीएच ऑफ एसिटिक एसिड आपको गिवन है. NaOH की कंसनट्रेशन गिवन है. pKa की वैल्यू गिवन है डिसोसिएशन कांस्टेंट की. वी हैव अ इक्वेशन pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड. इस इक्वेशन में हम अगर जो अपने गिवन डेटा को पुट करें प्लग इन करें वैल्यूज़ को सो pH इज इक्वल्स टू 4.5 pKa 4.75 एंड देन आपके पास log है और log के साथ जो है वो सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड. यहाँ पे ऊपर आपके पास सॉल्ट होता है और नीचे जो है वो एसिड होता है. सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सॉल्ट और एसिड की कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं. सो सॉल्ट और एसिड का जो कंसनट्रेशन की जो रेशो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं. सो अगर आप इसका एंटी लॉग ले लें तो आपके पास ये रेशो आ जाता है और इस रेशो को हम इस तरह कह सकते हैं कि CH3COO Na को हम इन टर्म्स ऑफ एसिटिक एसिड लिख लें. एंड देन हमारे पास एक यहाँ पे कंडीशन होती है कि इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है. इन दोनों की रेशोज़ का जो सम होता है जो सॉल्ट है और एसिड है उनका जो सम होता है बफ़र के अंदर वो 1 के इक्वल होता है. सो अब यहाँ से जो है वो अब ये दो इक्वेशंस बन गई. इक्वेशन ये हो गई, ऊपर वाली हो गई. तो यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा सॉल्ट है उसकी जगह पे हम एसिड की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड देन जो है वो आप यहाँ से एसिड की वैल्यू निकाल लेंगे. सो एसिड की हमारे पास वैल्यू आ गई 0.640. सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं कि इस 0.640 को ऊपर +1 वाली इक्वेशन में पुट करें इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में और यहाँ से आप सॉल्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो अगर ये आपके पास सॉल्ट की वैल्यू आ गई और एसिटिक एसिड की वैल्यू आ गई तो आप ये बता सकते हैं कि इस सॉल्ट को यूज़ करके इतनी कंसनट्रेशन का हमारे पास सॉल्ट होना चाहिए और इतनी कंसनट्रेशन का हमारे पास एसिटिक एसिड होना चाहिए. तो हम फाइंड कर लेंगे क्या बफ़र बना लेंगे इन दोनों को मिक्स करके. अनदर थिंग इज़ pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log NaOH का वॉल्यूम एंड देन नीचे आपके पास एसिड का वॉल्यूम होता है. सो यहाँ पे आपको जो दोनों के वॉल्यूम्स हैं वो गिवन नहीं है, राइट. सो हमारे पास जस्ट कंसनट्रेशंस हैं. कंसनट्रेशंस को हम पुट करके और pKa और pH की वैल्यू को पुट करके इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशो निकाल लिया. इन दोनों वॉल्यूम्स का हमारे पास रेशो आ गया. नाउ अब हम ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 0.0 जो आपके पास ये था वॉल्यूम ऑफ NaOH वो इन टर्म्स ऑफ एसिटिक एसिड के वॉल्यूम के अंदर आ गया. ठीक है. आपके पास टोटल बफ़र कितना होना चाहिए 100 ml का होना चाहिए. तो टोटल बफ़र अगर 100 ml का होना चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर देंगे एसिड NaOH के वॉल्यूम की जगह यहाँ पे रख देंगे इन टर्म्स ऑफ एसिटिक एसिड और यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा किस चीज़ का एसिटिक एसिड का जो कि 58.14 आ रहा है. अब आप इस इक्वेशन में इसको रखें 100 माइनस 58.144 और यहाँ पे आपके पास NaOH का वॉल्यूम आ जाएगा. तो इतना आपके पास NaOH होना चाहिए, इतना आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड होना चाहिए. तो आप इन दोनों को मिक्स करके क्या बना सकते हैं बफ़र बना सकते हैं 100 ml का.